करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की झड़ी लग गई है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत पात्र महिलाओं के खाते में रोजगार शुरू करने के लिए पहली किश्त के रूप में 10-10 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। आज सुबह 11 बजे वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए और संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। इन पैसों से महिला अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आगे चलकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद बिहार सरकार से मिल सकती है। जानकारी ये भी है कि इस योजना के लिए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले जब देश में लोगों के खातों में पैसा दिया जाता था या उनको पैसे के लिए आदेश दिया जाता था, तो उनमें से ये बात पूर्व प्रधानमंत्री ने भी एक्सेप्ट की है कि 1 रुपया अगर भेजा जाता था तो सिर्फ 15 पैसे ही सीधे उनको मिल पाते थे। बाकी 85% बीच में जो बिचौलिए होते थे, नेता मंत्री होते थे, वो गमन कर जाते थे। लेकिन अब जब से खाते खुलवा दिए गए हैं, जनधन खाता खुलवाया गया है, तब से संपूर्ण राशि सीधे उन लोगों के खातों में जाते हैं, लाभार्थियों के खाते में जाते हैं, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार की लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है और राज्य की महिलाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी विविधाओं को माध्यम से सशक्त बनाने की कोशिश भी की जा रही है। पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। साथियों, एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री भी ये कहते हुए नजर आए कि पहले पैसे डायरेक्टली जब नहीं जाते थे खाते में, तब बीच में 85% पैसे जो होते थे वो गमन कर लिए जाते थे। अब लेकिन देखिए, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुरुआत की है महिला रोजगार योजना, इसके तहत क्या क्या लाभ पहुंचेंगे महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को खास तौर पर, क्योंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में लुभाने का प्रयास खूब किया जा रहा है। विस्तार से आपको इसका लाभ बताते हैं। देखिए, महिलाएं खुद का रोजगार कर सकेंगी, सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं और सबसे बड़ी जानकारी इसकी यही है, क्योंकि महिलाएं जो इस बार सोच रही हैं कि हम रोजगार करेंगे या हम कुछ अपना एक छोटा सा बिजनेस, एक दुकान खोलेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी सहायता है। 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। 6 महीने बाद व्यवसाय की समीक्षा होगी, यानी कि आज जो 10,000 दिए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा किए जाने के बाद अगर किसी का बिजनेस ग्रो करता हुआ नजर आएगा तो सरकार की ओर से उसको 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, ताकि वो आगे उस बिजनेस को चला सके। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है, और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से
बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं। वो महिलाएं जो घर में काम करती हैं, जो पूरे दिन अपने घर को संभालती हैं, अपने घर का ध्यान रखती हैं, अपने परिवारजनों का ध्यान रखती हैं, उनके लिए रोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। अब देखिए, इस रोजगार के अवसर से और इस योजना से किन किन महिलाओं को जो है वो लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, जिनके पति इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, यानी कि एक स्लैब तैयार किया गया है, जिनको इसका फायदा नहीं मिलेगा, वो जो महिलाएं जिनको फायदा नहीं मिल रहा है, जिनके पति काम करते हैं, जिनकी सैलरी हाई है, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। जो महिलाएं खुद इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं, वो भी इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगी। अगर महिलाएं या उनका पति सरकारी नौकरी करता है तो भी उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर महिलाएं या उनका पति संविदा नौकरी कर रहे हैं तो भी उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसे तबके के लिए बनाया गया है जहां पर महिलाओं का जीवन बहुत संघर्षशील होता है। उनके लिए ये फायदा पहुंचाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर और उनके अंदर विश्वास पैदा करने के लिए ये योजना लाई गई है। अब एक अहम जानकारी देखिए, मोदी और नीतीश का महिला दाव। देखिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मास्टर स्ट्रोक है। बिहार में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं गांव की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि सरकार क्या योजनाएं उन्हें प्रदान कर रही है। सीएम महिला रोजगार योजना लॉन्च किया गया है। अब महिलाएं, मुख्यमंत्री की जो योजना लॉन्च हुई है, इसका योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके दायरे में 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं आती हैं। योजना का वो लाभ ले सकेंगी। रोजगार करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद मिलेगा। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की एक बार में ये राशि आज ट्रांसफर कर दी गई। 75 लाख महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर ओवरऑल आज की ये राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली उनके अकाउंट में भेजी है। इस योजना की मदद से बिहार की मेरी बहनें किराना, बर्तन, कॉस्मेटिक, खिलौने, स्टेशनरी जैसी अनेक प्रकार की छोटी दुकानें खोल सकती है, अपना कारोबार कर सकती है। वो गौ पालन कर सकती है, मुर्गी पालन कर सकती है, मछली पालन कर सकती है, बकरी पालन कर सकती है। ऐसे अनेक व्यवसायों में वो आगे बढ़ सकती है। और इन सब कामों के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। अब आपको लगेगा पैसे तो मिल गए, लेकिन कुछ आप करेंगे कैसे? तो मैं आपको भरोसा देता हूं, सिर्फ पैसे दिए इतना नहीं, आपको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कैसे काम किया जाए। बिहार में तो पहले से जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की इतनी बेहतरीन व्यवस्था मौजूद है, लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह यहां काम कर रहे हैं। यानी एक जमी जमाई व्यवस्था पहले से तैयार है। इस महीने की शुरुआत में ही मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है।
तो देखिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष यानी कि महागठबंधन हो या एनडीए, जनता को, वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता किसके साथ है, आबादी क्या कहती है, आपको वो दिखाते हैं, वो समझाते हैं। अब देखिए क्या है कि जनता किसकी ओर है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बिहार की आधी आबादी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 10,000 रुपए की पहली किस्त जारी की गई है और महागठबंधन की ओर से प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि महिला संविधान के तहत वो भी एक कार्यक्रम लॉन्च करेंगे इसको लेकर। देखिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया गया, तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा महागठबंधन ने किया है। आधा जो आशा वर्कर्स हैं उनको भी मानदेय दिया जा रहा था, वो बढ़ा दिया गया है। महिलाओं को मकान देने का वादा प्रियंका गांधी ने आज कर दिया। जरा समझिए किस तरीके से रोजगार को लेकर और महिलाओं को साधने की कोशिश हो रही है। सीएम महिला रोजगार योजना लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बहुत विस्तार से बताया कि कौन कौन इस दायरे में आता है, कौन कौन इस दायरे में नहीं आएगा। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आज शुभारंभ हो चुका है। पहली किस्त 10,000 रुपए की 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्टली भेज दी गई है, यानी कि 7,500 करोड़ रुपए। 18 से 60 वर्ष की महिलाएं जो इस दायरे में आती हैं, यानी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है, कोई इससे मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, अगर आप बिजनेस कर सकती हैं, अगर आप रोजगार सृजन कर सकती हैं, लोगों को अपने पास रोजगार दे सकती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका होने वाला है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस वक्त काम करती हैं, उनके दिमाग में कई बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो छोड़ देती हैं। अब देखिए, महिला वोटर्स पर ये सबकी नज़र है। महिला वोटर्स जो है वो 4.07% है, कुल वोटर 47.7% है। लेकिन जिस तरीके से महिला वोटरों को साधने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं, दोनों तरफ से हो जा रही। देखिए, साल 2020 में महिलाओं ने 59.7% वोट डाले थे। अब एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन नई नई योजनाएं लेकर आ रहा है ताकि महिलाओं को साध सके, क्योंकि वो घर की हैं। अगर उनके घर के राशन में और तमाम चीज़ों में अगर उन्हें सुविधा और सस्ती मिलेगी तो डेफिनेटली वो उसी पार्टी को चुनेंगी। अब देखिए, एक और तो साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो कार्यक्रम हुआ उस पर निशाना साधा। मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, ये बात तेजस्वी यादव ने बोली। पीएम मोदी लोगों को आपस में लड़वाते हैं, ये बोला है तेजस्वी यादव ने। ये लोग हमारी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। यानी कि आज जो महिला रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और कहा है कि ये लोग हमारी योजना का नकल कर रहे हैं। पीएम को क्या जंगल राज नहीं दिख रहा है? बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी के बहुत जाने माने नेता है तेजस्वी यादव। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तंज कसा है। तंज कसते हुए क्या कहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नकल कराने में नंबर 1 है। जरा समझिए कि किस तरीके से राजनीति इस वक्त चरम पर है। कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे। लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। तो बिहार की जनता सब लोग जानती है।